Passage number 18, Consciousness, Chetana, Phase 2, Translation into Hindi. We always look from outside within. From knowledge, we proceed to further knowledge, always adding, and the very taking away is another addition. हम हमेशा बाहर से भीतर देखते हैं, ज्ञान से हम आगे के ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, हमेशा जोड़ते हुए और घटाना एक और योग होता है. And our consciousness is made up of 1,000 remembrances and recognitions, conscious of the trembling leaf, of the flower, of that man passing by, that child running across the field, conscious of the rock, the stream, the bright red flower, and the bad smell of a pigsty. और हमारी चेतना हजारों स्मृतियों और पहचानों से बनी है, कामते पत्ते के, फूल के, उस आदमी के गुजरने के बारे में, उस बच्चे के मैदान में दौड़ता हुआ बच्चे का, चट्टान, धारा, चमकीले लाल फूल और शोर शैली की दुर्गंध के प्रति सचेत. From this remembering and recognizing, from the outward responses, we try to become conscious of the inner recesses of the deeper motives and urges. We probe deeper and deeper into the vast depths of the mind. इस स्मरण और पहचान से, बाहरी प्रतिक्रियाओं से हम आंतरिक कोणों के प्रति, गहरे उद्देश्यों और आग्रहों के प्रति सचेत होने का प्रयास करते हैं. हम मन की विशाल गहराई का गहराई से गहराई तक जांच करते हैं. This whole process of challenges and responses, of the movement of experiencing and recognizing the hidden and the open activities, this whole is consciousness bound to time. चुनौतियों और प्रतिक्रियाओं की यह पूरी प्रक्रिया छिपी और खुली गतिविधियों की अनुभव करने और पहचानने की गति की यह समग्र, यह पूरी चीज समय के साथ बंधी हुई चेतना है. द कप इज नॉट ओनली द शेप, द कलर, द डिजाइन, बट ऑल्सो दैट एम्प्टीनेस इनसाइड द कप. प्याला केवल आकृति, रंग, बनावट अर्थात डिजाइन ही नहीं है, बल्कि प्याले के भीतर का खालीपन भी, एम्प्टीनेस जो है वो भी है. द कप इज द एम्प्टीनेस हेल्ड विद इन अ फॉर्म. विदाउट दैट एम्प्टीनेस देयर वुड बी नो कप और फॉर्म. प्याला एक आकृति के भीतर रखा हुआ शून्यता, खालीपन है. उस शून्यता, खालीपन के बिना न प्याला होगा और न आकृति. We know consciousness by outer signs, by its limitations of height and depth, of thought and feeling. हम चेतना को बाहरी संकेतों से, उसकी ऊंचाई और गहराई की सीमाओं से, विचार और भावना से जानते हैं. But all this is the outer form of consciousness. From the outer we try to find the inner. लेकिन यह सब चेतना का बाह्य रूप है. हम बाहर से भीतर को खोजने की कोशिश करते हैं. इज दिस पॉसिबल? क्या यह संभव है? Theories and speculations are not significant. They actually prevent all discovery. सिद्धांत और अड़कलें महत्वपूर्ण नहीं हैं, वे वास्तव में सभी खोज को रोकते हैं. From the outer we try to find the inner. From the known we probe, hoping to find the unknown. बाहर से हम भीतर को खोजने की कोशिश करते हैं, ज्ञात से हम अज्ञात को खोजने की उम्मीद में जांच करते हैं. इज इट पॉसिबल टू प्रोव फ्रॉम द इनर टू द आउटर? क्या भीतर से बाहर की ओर जांच करना संभव है? द इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोव्स फ्रॉम द आउटर वी नो, बट इज देयर सच एन इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोव्स फ्रॉम द अननोन टू द नोन? बाहर से जांच करने वाला यंत्र तो हम जानते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा यंत्र है जो अज्ञान से ज्ञात की जांच करता है? इज देयर?
है, एंड हाउ कैन देयर बी, और कैसे हो सकता है, देयर कैनॉट बी, नहीं हो सकता है. इफ देयर इज वन, इट्स रिकॉग्नाइजेबल, एंड इफ इट्स रिकॉग्नाइजेबल, इट्स विद इन द एरिया ऑफ द नोन. यदि कोई है तो यह पहचानने योग्य है, और यदि यह पहचानने योग्य है तो यह ज्ञात के क्षेत्र में है. Phase 3. Comprehension. What is the main point that the author is making about consciousness? लेखक चेतना के बारे में मुख्य बात क्या कह रहा है? The author is making the point that consciousness is not something that can be fully understood by the mind. It is something that is beyond the limits of thought and language. लेखक इस बात पर जोर दे रहा है कि चेतना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मन द्वारा पूरी तरह से समझा जा सके. यह कुछ ऐसा है जो विचार और भाषा की सीमा से परे है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्शसनेस एंड द आउटर वर्ल्ड? चेतना और बाहरी दुनिया के बीच क्या संबंध है? Consciousness is constantly interacting with the outer world. However, it is not limited to the outer world. There is also an inner dimension of consciousness that is not directly accessible to the senses. चेतना लगातार बाहरी दुनिया के साथ बातचीत कर रही है. हालांकि यह बाहरी दुनिया तक ही सीमित नहीं है, चेतना का एक आंतरिक आयाम भी है जो इंद्रियों तक सीधे पहुंच के योग्य नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज द एम्प्टीनेस इनसाइड द कप? कप के अंदर का खालीपन अर्थात द एम्प्टीनेस इनसाइड द कप वाक्यांश का क्या महत्व है? द एम्प्टीनेस इनसाइड द कप represents the unknown dimension of consciousness. It is the part of ourselves that is beyond the limits of thought and language. कप के अंदर का खालीपन चेतना के अज्ञात आयाम का प्रतिनिधित्व करता है. यह हमारा वो हिस्सा है जो विचार और भाषा की सीमाओं से परे है. What is the relationship between the known and the unknown? ज्ञात और अज्ञात के बीच क्या संबंध है? The known and the unknown are two sides of the same coin. We cannot know the unknown without first knowing the known. However, we cannot fully understand the known without also understanding the unknown. ज्ञात और अज्ञात एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. ज्ञात को जाने बिना हम अज्ञात को नहीं जान सकते, हालांकि हम अज्ञात को समझे बिना ज्ञात को पूरी तरह से नहीं समझ सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ कैन वी एक्सेस द इनर डिमेंशन ऑफ कॉन्शसनेस? हम चेतना के आंतरिक आयाम तक कैसे पहुंच सकते हैं? वी कैन एक्सेस द इनर डिमेंशन ऑफ consciousness by meditation and other forms of spiritual practices. These practices help us to quiet the mind and to open ourselves to the deeper levels of our being. हम ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के अन्य रूपों द्वारा चेतना के आंतरिक आयाम तक पहुंच सकते हैं. ये अभ्यास हमें मन को शांत करने और खुद को हमारे अस्तित्व के गहरे स्तरों तक खोलने में मदद करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप you have understood. But if you have some questions, you can put down them in the comment section for others to answer them so that all of us can have more comprehension, better comprehension of this thing called consciousness. Okay, see you then in the next video. Bye.